खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खबर, जहां पर लगातार दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड की जा रही थी। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देख रहे, सियासी बवाल देखने को मिल रहा था, राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा था और बच्चों की प्रोटेस्ट में, विरोध प्रदर्शन में यही डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो आपको बता दें कि अभी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, और ये कह सकते हैं कि लगातार उठ रहे सवालों के बीच ये इस्तीफा आना कई चीजों के जवाब देता है। जहां पर जंतर मंतर के हालात जब बेकाबू हुए, उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आई। एक के बाद एक जवाब, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तमाम वीडियोस जारी किए गए। इस बीच एक बड़ा बयान भी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10 दिन से उनका मन बहुत दुखी था, क्योंकि जो हालात देश में बनते हुए नजर आए, देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाए इन तमाम चीजों का, ये धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं ना कहीं लगातार एक बड़ी डिमांड बना हुआ था। बच्चे कहीं ना कहीं बवाल उठा रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जिस तरीके से जंतर मंतर पर था, सोनम वांगचुक जिस तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट की अगर बात की जाए, एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी 26 दिन अनशन पर रहे। अनशन उसके बाद आश्वासन दिए गए, फिर अनशन टूटा और आज ये देखने को मिल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है, यानी कि अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। इंतजार था कि क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच फिलहाल बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, खबर सामने आई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, स्टेटमेंट्स कई सारी हैं, बवाल इतना था, अब फाइनली जो डिमांड बच्चों की तरफ से की जा रही थी, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें ये इस्तीफा अब कैसे देख रहे हैं? विनोद जी, आप तक सवाल पहुंच पा रहा है? विनोद जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार विरोध हो रहा था, देश में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, बच्चे सड़कों पर थे, जंतर मंतर की जो कंडीशन थी, उसके बाद ये फैसला आना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हम यही माने कि ये वो बड़ा कदम था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार 3 डिमांड्स मानी जा रही थी, उनकी 3 डिमांड, जिनमें से 2 पर आर्थिक तौर पर मान लिया गया था। एक तो 1 करोड़ रुपया उनको दिया जाना था पीड़ित परिवारों को, दूसरा जितने भी केसेस थे वो वापस लिए जाए। ऑलमोस्ट ये मान लिया गया था। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर ही अटकलें लगी हुई थी, गतिरोध बना हुआ था। वो गतिरोध अब समाप्त हो जाएगा। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और खुद मान रहे हैं। और बड़ी बात यह है रूपाली, आपको बताते चलूं कि बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस मंच का दुरुपयोग हो सकता था और ये विवेक के साथ फैसला लिया है कि मंच का दुरुपयोग ना हो, को राष्ट्र विरोधी ताकतें इस मंच पे आकर के इसका दुरुपयोग ना करे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनोद जी, यहाँ पर लगातार ये जिस तरीके से बात कही गई कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इन्वॉल्व हो रही थी, ये देखने को मिल रहा था कि नीट पेपर एक अलग मुद्दा था, उसके बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर ये विरोध प्रदर्शन कहीं और रुख लेते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ये तमाम चीजों में एक बड़ा जवाब हम माने जो इस्तीफा दिया गया है। देखिए रूपाली, खुद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने माना है, उनके नेताओं ने यह माना है कि हमारे बीच में कुछ अराजकता फैलाने वाले तत्व आ चुके हैं। उसके बाद सिम्मी के संस्थापक भी मंच को शेयर करते हैं। उसके बाद भगवान राम जो आराध्य हैं उनके खिलाफ भी वहां पर होता है, वहां पर प्रदर्शन होता है। वहां पर एक ऐसा सनातन के खिलाफ मंच बन रहा था। ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को इस मंच का दुरुपयोग ना हो और शायद एक दबाव सरकार की तरफ से बना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान पर कि आप इस्तीफा दें, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये पेपर लीक को लेकर अगर बात करें, अब आपको क्या लगता है, जो बच्चे लगातार सड़कों पर थे, जो ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्योंकि सरकार ने वो किया जो लगातार, जिसके लिए ये विरोध कर रहे थे, लगातार जो ये कह सकते हैं कि बाकी ताकतें कहीं ना कहीं इन्हें हटाने के साथ, बच्चों के साथ आ रही थी। ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो जारी होना, उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना,
36वें दिन ये बड़ा फैसला लिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का। देखिए रूपाली, आपको बताएं कि 47 लोगों को बर्खास्त किया गया है जो एनटीए के हैं। इसके अलावा कानून में तरमीम की जाएगी, उसके लिए बिल लाया जाएगा 27 जुलाई को, जिसमें बड़ा बदलाव किया गया है कि आपको 10 साल की सजा हो सकती है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है और 3 महीने में इसका फैसला भी आना है। उसके बावजूद भी जो गतिरोध था वो बरकरार था, स्टूडेंट्स नहीं मान रहे थे। लेकिन एक मांग उनकी थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। तो वो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और मुझे लगता है कि अब जब नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो यूथ का होगा या कॉकरोच जनता पार्टी का होगा, वो तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि लगातार सबकी निगाहें थी 3:30 बजे की महत्वपूर्ण बैठक पर, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार के बीच सीधा संवाद होना था और उसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी जो फंसी थी वो थी सौरभ दास और अभिजीत रांके की तरफ से कि इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर नहीं होगा। क्या माना जाए, दिस वाज द ओनली दैट वन क्लैश दैट कम्स बिटवीन द टू ग्रुप्स, और अब जो 3:30 की बैठक है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, लेकिन कुणाल, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होना है, जैसे हमें इंफॉर्मेशन आ रही हैं, जैसे सूत्र बता रहे हैं, तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। सरकार के पास समय हो सकता है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सरकार ने बड़ा विवेकपूर्ण फैसला लिया है क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा था। आज सुबह हम पुणे में भी देख रहे थे, अभी हम जंतर मंतर में भी देख रहे थे, जिस तरह से तनाव बना हुआ था, उस तनाव को डिफ्यूज करने के लिए बड़ा जरूरी हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया और कहा कि मैं 10 दिनों से बड़ा तनावपूर्ण था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। जी, अब सवाल ये, क्योंकि अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम उस पूरे लेटर को थोड़ा सा क्लियरिफाई करने का कोशिश करें, डिकोड करने का कोशिश करें, उन्होंने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, बस जन भावनाओं को स्वीकार किया है। और यही बात सरकार कह रही थी कि आप बार बार फल के ऊपर इंसेक्टिसाइड डालकर उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरत है नीचे ग्राउंड जीरो पर उनको ठीक करने की, यानी कि ग्राउंड जीरो से लेकर टॉप तक अब पूरी रिजीम चेंज होती नजर आएगी। इस बात के भी स्पेकुलेशंस हैं। देखिए 2014 से हम सरकार को देखते आ रहे हैं, सरकार कभी बैक ट्रैक पे नहीं आई। ये पहली मर्तबा इतना दबाव रणजी का बना है कि सरकार को बैक ट्रैक पे आना पड़ा और मौके की नजाकत को देखते हुए एक विवेकपूर्ण फैसला लेते हुए उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया या उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि 27 लोगों का या फिर शिक्षा सचिव का तबादला किया, उनको हटाया गया, 47 लोगों को बर्खास्त किया गया, नए कानून को तरमीम की जाएगी, पुराने 2024 के कानून में तरमीम की जाएगी, उसको और सख्त और मजबूत बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अब पटरी पर लौट अच्छा, एक चीज और है जहां पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में एक बात है कि युवाओं को कूचक्र में नहीं फंसने देंगे। मामला पॉलिटिकली ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा था। वो बार बार सरकार कह रही थी कि ये जो पहले छात्र आंदोलन था वो अब पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर सरकार देख रही थी, लिहाजा राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए भारत के युवा, और अगर इस एक डेडलॉक को खोलने के बाद तमाम चीजें सेटल डाउन हो जाती है तो इसी पर ही काम कर लिया जाए। यानी छात्रों को राजनीति या राजनीतिक हथियार बनने से बचा लिया सरकार ने। देखिए, एक कोशिश की जा रही थी कि स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता को परिवर्तित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत सारी बाइट्स वीडियोस देखेंगे, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से नीट की चर्चा ही नहीं होती थी वहां पे, पेपर लीक की चर्चा ही नहीं होती थी। चर्चा होती थी सरकार की कार्यप्रणाली पर, चर्चा होती थी सनातन की, चर्चा होती थी कि किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, किस तरीके से इसको नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाए। तो ये सोच बड़ी गहरी होती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा सारा जो आंदोलन है ड्रेल ना हो जाए, उसको बचने के लिए ये बड़ा जरूरी हो गया था। अब सरकार ने यह भी कहा है कि अब अगली जो भी नीट यूजी पेपर की जो परीक्षा है उसे सीबीटी मोड में किया जाएगा। कुल मिलाकर एक तरह से हम पूरा सिस्टम चेंज होते देख रहे हैं, और यह पहला ऐसा मामला है जहां पर, क्योंकि बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने अपने 2 वीडियो मैसेज में कहा कि युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है, उनकी उम्मीदों से बढ़कर कुछ नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कहते नजर आए कि भाई यही लोग हैं जो देश को आगे चलाते नजर आएंगे। मुरली मनोहर जोशी यही कहते नजर आए कि आपको उनके स्तर पर संवाद करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही थी। देखिए कुणाल,
मोहन भागवत का कद आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ हैं और उनका ये बयान देना कि बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, वो पुराने वाले बच्चे नहीं हैं जो पेरेंट्स कहेंगे उसकी आज्ञा मानेंगे। इनके साथ तर्क संगत तरीके से बात करनी चाहिए। एक संदेश जो है वो सरकार को चला गया था, उस संदेश के मुताबिक ही मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कहा गया हो या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया हो। लेकिन अच्छी बात यह है, अब बड़ी बात यह है कि कुणाल, ये कॉकरोच जनता पार्टी या उनको उकसाने वाले लोग क्या फैसला लेते हैं? क्या वो मान लेते हैं कि हम आज से आंदोलन समाप्त कर देते हैं, हमारी तीनों डिमांड्स को पूरा कर दिया गया है, केस वापस लेने पर भी सहमति हो गई है, एक कोई करोड़ रुपया ऑल ओवर द नेशन अगर हम दबाव की बात करें, क्योंकि तस्वीरें आप भी दोपहर से अब देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, जम्मू से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह के छात्र प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। एक तरह से मिसकम्युनिकेशन का शिकार वो हो रहे थे, और जबकि उनके अंदर ही दिमाग में भावना पैदा कर देनी चाहिए थी कि भाई सब कुछ आपके हिसाब से होता जा रहा है, लिहाजा आप कानून को हाथ में ना लें, अराजकता ना फैलाएं और हर स्थिति को बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से समझें और सुलझाएं भी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि सरकार जो है वो पूरी अप टू द मार्क इनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलना पड़ेगा आपको कुणाल। अगर कन्विंस कर पाती, जिस तरीके से बड़े स्टेप लिए हैं, आप देखते पेपर लीक होने के बाद जिस तरीके से री नीट का पेपर करवाया गया, कितना साफ सुथरा से करवाया गया, उसके बाद जो स्टेप लिए गए अभी रिसेंटली 2 ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता ताबिश कमाल जुड़ चुके। ताबिश, जानकारी साझा कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिन को देख के ही मेरा मन बहुत ज्यादा व्यथित था, दुखी था। शुरुआती दिन ही मैंने यह फैसला ले लिया था और प्रयास लगातार तब भी हम कर रहे थे कि स्थितियां कंट्रोल में हो जाएं, लेकिन अब युवाओं की भावना, उनके मन की बात को रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। देखिए कुणाल, जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था, प्रोटेस्ट में डिमांड बढ़ती जा रही थी और अब तो जो खबर ये भी मिल रही थी, क्योंकि ये सरकार के पास हर पल की खबर है, खबर ये मिल रही थी कि इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करने के लिए देश भर के अंदर अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि दबाव था सरकार के ऊपर। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि लगातार बीजेपी और आरएसएस के जो नेता थे उनके भी बयान आने शुरू हो गए थे। खुद मोहन भागवत का बयान आना, मुरली मनोहर जोशी का बयान आना, दूसरी तरफ सभी छात्रों से बार बार ये कहना कि आप संयम बरते, सरकार आपके साथ है। तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर था। हालांकि आज भी परिस्थितियां वही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये भी कहा गया कि आपके प्रोटेस्ट के साथ दिल्ली पुलिस हमेशा खड़ी थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व वहां मौजूद थे, अराजक तत्व वहां पहुंच गए थे और प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कुणाल कि जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, शुरुआत से अगर आप देखें जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक रूप अब लेता जा रहा था। धीरे 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 एक राजनीतिक क्रिया इसमें बढ़ती जा रही थी। दबाव सरकार के ऊपर पूरा था, क्योंकि आपने देखा कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार समूचा जो अपोजिशन है ना तो पार्लियामेंट चलने दे रहा है और ना ही किसी तरह से गतिविधि हो पा रही है। और सरकार के ऊपर एक दबाव था और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा इस वक्त देना, ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न होनी थी। और खाली ये धर्मेंद्र प्रधान का फैसला नहीं हो सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पूरी जो प्लानिंग है वो रेडी की गई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 दिन से लगातार आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे थे और छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। कैबिनेट में फैसला किया गया कि आप छात्रों से